गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल भागो हसियाई व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं जो ये व्लॉग शूट कर रही हूँ ये है मेरे वेट लूज को लेके। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में कमेंट किया हुआ है कि दी क्या आपने अपना वेट लूज किया है, तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, मैंने अपना वेट लूज किया है। पहले मेरा वेट था 70 kg और अब मेरा वेट है 55 kg। तो दोस्तों मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अपना वेट कैसे लूज किया है। पहले तो आप ये जानिए कि पहले मैं दिखती थी ऐसे और अब मैं दिखती हूँ ऐसे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर मैंने कैसे तय किया है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने अपना वेट सिर्फ 3 महीने में वेट लूज किया है, 70 से 55 केजी किया है। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने 1 महीना जिम ज्वाइन किया। मैं जिम भी जाती थी और घर पे डाइटिंग भी करती थी। उसके बाद मैंने जिम छोड़ दिया। मैंने सोचा कि घर पे ही रह के वर्कआउट भी करती हूँ और डाइटिंग तो मेरी चल ही रही थी। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरा वेट लूज होने लगा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड किया और कार्ब्स हटा दिए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको भी अपना वेट लूज करना है तो आपके अपने मील में आपको क्या-क्या जॉइन करना है और क्या-क्या आपको हटाना है। तो दोस्तों सबसे पहले है स्टेप 1, उसमें आपको अपनी डाइट में से शुगर को हटाना पड़ेगा। मतलब कि आपको चीनी छोड़नी ही पड़ेगी, आपको ऑयल छोड़ना पड़ेगा, आपको आलू छोड़ने पड़ेंगे और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है आपको बाहर के जो आप चटकारे करते हो वो तो आपको बिल्कुल छोड़ने ही पड़ेंगे एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए, अगर आपको वेट लूज करना है तो। आता है स्टेप 2, आपको अपनी मील में प्रोटीन ऐड करना है। जैसे कि आप टोफू पनीर खा सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, मखाने खा सकते हैं। ये सब चीजें आपको अपनी मील में ऐड करनी है। आता है स्टेप 3, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आपको शाम को 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। आपका जो डिनर है आपको 7 बजे तक कर लेना है। एटलीस्ट 7 बजे आपको डिनर करना ही करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ और सिर्फ आप वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, मगर खाने में आपको कुछ नहीं लेना। अब आता है स्टेप 4, आप जो भी खाना खाते हैं दोस्तों आपको पेट भर के उसको नहीं खाना है। आपको जितनी भूख है उससे थोड़ा सा आपको कम ही लेना है। जैसे कि आपको अगर 4 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी लीजिए। आप रोटी के साथ थोड़े राइस ले सकते हैं, पर खाने के बीच में आपको 3 घंटे का गैप जरूर रखना है। मतलब 3-3 घंटे का गैप आप रख के चलेंगे अपनी मील के दौरान। दोस्तों स्टेप 5 सॉरी। तो ये है मेन बात, आपको अपनी लाइफ में वर्कआउट जरूर करना है। सुबह उठ के या तो आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, या तो आप व्यायाम कीजिए, या तो आप एक्सरसाइज कीजिए। आपको ये जरूर 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 करना है दोस्तों। और मैं तो आपको ये भी सलाह दूंगी कि जब भी आप खाना खा लें तो आप तुरंत लेटे नहीं। जैसे कि खाना खाने के बाद हमें लेटने की लगती है, थोड़ा आलस आ जाता है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको थोड़ी वॉक करनी है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही ले सकते हैं, थोड़े स्टेप ले लीजिए चल के, फिर आप थोड़ी देर बाद लेट सकते हैं, मगर खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं है, थोड़ी सी वॉक करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने ये जा रही हूँ। वो बात ये है कि एक गलती मैंने की थी जब मैंने डाइटिंग शुरू की थी, वो गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो गलती क्या थी। तो दोस्तों जब मैंने अपना वेट लूज शुरू किया था तो मैं जिम भी जा रही थी और मैं डाइटिंग पे भी थी। तो मैं क्या करती थी, सुबह से शाम तक बहुत कम खाना खाती थी। जैसे कि पूरे दिन में मैंने सिर्फ 2 रोटी ले ली और रात को मुझे कुछ खाना ही नहीं है, सिर्फ गर्म पानी पीना है। थोड़ी सी मैंने फीकी चाय ले ली, चाय के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं बिना शुगर की टी लेती थी, बिना शुगर की चाय पीती थी। बस चाय पी ली और 2 रोटी खा ली। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका फेस डल 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 होता चला जाएगा, फेस की रौनक चली जाएगी और आप सूख के पापड़ बन जाएंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी डाइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। मतलब कि आपको अपने सुबह से लेकर शाम तक की मील कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आप सुबह जितने बजे भी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, सबसे पहले आपको उठ के 2 गिलास वार्म वाटर लेना है। मतलब कि गर्म पानी पीना है। चाहे तो आप उसमें नींबू डाल लीजिए, अगर नींबू नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पी लीजिए। चाहे तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, जो हर्बल टी होती है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज, वॉकिंग या व्यायाम या योगा जरूर करना है दोस्तों, जरूर करना है। और व्यायाम करने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें अपना ब्रेकफास्ट बहुत हैवी लेना होता है। अगर हम डाइटिंग पे हैं तो मेन चीज होती है ब्रेकफास्ट। अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होगा तो आपका फैट भी लूज होगा और रौनक जो है वो बिल्कुल बनी रहेगी। तो वेट लूज करने के लिए आपको अपना ब्रेकफास्ट जरूर लेना है। उसमें या तो आप मूंग दाल के चीले ले सकते हैं, या फिर आप बेसन के चीले ले सकते हैं, या फिर आप इडली सांभर होता है वो भी ले सकते हैं, वो भी फैट लूज करने में सहायता करती है हमारी, वो भी ले सकते हैं। पोहा ले सकते हैं, आप कुछ भी एनीथिंग चीज ले सकते हैं डाइट में। और दोस्तों सेकंड स्टेप है, उसके 4 घंटे बाद आपको अपना लंच करना है। यानी कि आपको अपना लंच में जो भी आप खाते हो आपको 2 रोटी लेनी है। उसके साथ जो आप राइस लेंगे, राइस अगर खाते हैं तो आप ले सकते हैं, थोड़े से लेने हैं बाउल में, 2 रोटी राइस। और मेन इंग्रेडिएंट है
कर्ड मतलब कि दही। आपको अपने खाने में दही ज़रूर लेना है, थोड़ा सैलेड भी ले सकते हैं और खाने के बाद आपको तुरंत पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 घंटे बाद ही आप पानी पिएँगे। चाहे तो गर्म पानी पीजिए, चाहे नॉर्मल पानी पीजिए, बट खाने के 1 घंटे बाद। कोई-कोई होते हैं कि उनसे बिना पानी पिए नहीं रहा जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं तो बीच में 1 सिप पानी का ले सकते हैं, बट इकट्ठा पानी आप मत पीजिएगा अगर आपको अपना वेट कम करना है तो। और उसके बाद आता है दोस्तों इवनिंग स्नैक्स, मतलब कि इवनिंग में अगर आप चाय के शौकीन हैं, चाय पीते हैं, आपको चाय के बिना नहीं रहा जाता है, तो आप चाय ले सकते हैं, बट आपको चाय में से शुगर निकाल देनी है, मतलब चीनी बिल्कुल हटानी है आपको। कोई बात नहीं, वेट कम करने के लिए हम 2 से 3 महीने चाय में से चीनी हटा ही देंगे, ऑलमोस्ट सी बात है। चाय में आपको चीनी नहीं लेनी है, बट चाय के साथ आप मखाने ले सकते हैं भुने हुए, या भुने हुए चने ले सकते हैं, या फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपको बिस्किट ही खाने होते हैं तो शुगर फ्री बिस्किट भी आते हैं ओट्स से बने हुए, वो भी आप ले सकते हैं चाय के साथ। अगर आप चाय नहीं पिएंगे तो अच्छा है, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स लीजिए। लेकिन ये जो चीजें मैंने बताई है, मखाने, ड्राई फ्रूट, इनके साथ ही थोड़ा सा आपको लेना है और चाय पीनी है 1 कप। तो दोस्तों अब आता है हमारा डिनर का टाइम। तो आपका जो डिनर है वो आपको बिल्कुल लाइट लेना है, और मेरी बात याद रखना कि 7 बजे से पहले या 7 बजे तक आपको अपना डिनर कंप्लीट करना ही करना है। अच्छा, आप डिनर में लेंगे 1 चपाती, उसके साथ थोड़े से आप राइस ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि हमें अपना डिनर जो है बिल्कुल लाइट करना है। और प्रोटीन के लिए हमें सब्जी हम थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, और दाल, दाल मेन सोर्स होता है। अगर आप दाल खा लें तो दाल ज्यादा खाइए, चपाती सिर्फ 1 ही खाइए। अब हमारा डिनर भी हो गया कंप्लीट। और ये चीज फॉलो करने के बाद आपका जो वेट है वो आप देखेंगे कि तेजी से वेट लूज होना आपका शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये थे वो स्टेप जिसे फॉलो करके मैंने अपना वेट लूज किया है। आप इन सब स्टेप्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने भी ये सारी रिसर्च करके ही अपना वेट लूज किया था। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि थायराइड, शुगर या बीपी काफी लोगों को होती है, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह ले लें, उसके बाद ही ये कदम उठाएं, क्योंकि मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो भाई मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये थी मेरी अब तक की वेट लूज की जर्नी, जो कि मैं फॉलो करके मैंने अपना वेट लूज किया है। तो आप भी अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप वेट लूज कर रहे हैं या हुआ है, तो ये सब चीजें मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।